पर शक है जो मेरे बेटे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर पर आई थी। मुझे लगता है कि उसी ने हमारे बेटे सिमोन को अगवा किया है, लेकिन पुलिस बताती है कि इस नाम की कोई सोशल वर्कर नहीं है और लॉरा को पूरा यकीन है कि उसी ने उनके बेटे सिमोन को अगवा किया है। अब रात को जब वो अपने कमरे में होती है तभी उसे सिमोन के कमरे से आवाज आती है। वो सिमोन के कमरे में जाती है जहां पर उसके बिस्तर पर एक डॉल होती है। 6 महीने बीत जाते हैं और अब तक सिमोन का कुछ पता नहीं चला। एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ कार से मार्केट जा रही होती है तभी उसे वही सोशल वर्कर दिखती है जो बच्चों को रखने वाले प्रेम को लेकर कहीं जा रही होती है। लॉरा को यकीन है कि इसी ने उसके बेटे को अगवा किया है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लॉरा गाड़ी के नीचे प्रेम को देखती है लेकिन वहां पर उसे एक डॉल मिलती है जिसे सोशल वर्कर प्रेम के अंदर ले जा रही थी। दरअसल उसके अंदर कोई बच्चा नहीं था बल्कि यही डॉल थी जिसके चेहरे पर थॉमस की तरह मास्क होता है। और अब पुलिस सोशल वर्कर की इन्वेस्टिगेशन करती है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये कोई डॉक्टर नहीं थी बल्कि आज से 30 साल पहले ये उसी ऑर्फनेज में काम किया करती थी जहां पर खुद लॉरा रहा करती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम थॉमस था। थॉमस का चेहरा खराब था, इसीलिए सोशल वर्कर को मजबूरी में उसके चेहरे को मास्क से ढक कर रखना पड़ता था। वो कभी उसके चेहरे को लोगों को नहीं दिखाती थी। तुम्हें जब यहाँ से अडॉप्ट कर लिया गया तो एक दिन ऑर्फनेज के बच्चे थॉमस को समंदर के किनारे केव में ले गए जहाँ पर उन सब बच्चों ने उसके मास्क को निकाल दिया और बाहर आ गए। दरअसल वो ये देखना चाहते थे कि थॉमस बिना मास्क के बाहर आता है या नहीं, लेकिन थॉमस बाहर नहीं आया। वो बच्चे वापस ऑर्फनेज में आ गए लेकिन थॉमस वहीं केव के अंदर रहा, जिसके बाद हाई टाइड होने की वजह से समंदर का पानी केव के अंदर भर गया जिसमें थॉमस की मृत्यु हो गई। और कहती है कि शायद थॉमस अब भी जिंदा है। उस दिन मैंने उसे अपने घर में देखा था, उसी ने मुझे वॉशरूम के अंदर धक्का दिया था, पर पुलिस कहती है कि ये नहीं हो सकता, थॉमस की मृत्यु हो चुकी है। लॉरा अपने हस्बैंड के साथ घर आ जाती है। 3 महीने और गुजर जाते हैं। एक रात को लॉरा जब अपने बेड पर लेटी होती है तभी पीछे उसका हस्बैंड आकर लेट जाता है। वो उससे बहुत सारी बातें करती है, पर तभी सामने का दरवाजा खुलता है और उसका हस्बैंड आता है। लॉरा उसे देखकर हैरान हो जाती है और जब वो पलटकर ब्लैंकेट हटाती है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है और अब ये एक मीडियम को अपने घर में बुलाते हैं। मीडियम उन्हें कहा जाता है जो आत्माओं से इंसानों की बात करवाते हैं। मीडियम अपनी पूरी टीम के साथ इनके घर पर आती है जहां ये इनके घर पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लगा देते हैं। लॉरा, उसका हस्बैंड और मीडियम की पूरी टीम एक कमरे में होते हैं जबकि मीडियम पूरे घर में